जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमः शिवाय। 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 सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली पावनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। ओम शांति शांति शांति। जय हिंद जय भारत। तो आप सबों का स्वागत है। मैं रामनेश आप लोगों से निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ साथ सनातन के लिए हम लोग मानसिक शारीरिक आर्थिक रूप से भी सहयोग करते रहें। इससे हम लोगों का मुक्ति भी है आने वाले कल के लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये शरीर हम लोगों का अक्षय वट की तरह नहीं है, अनंत नहीं है। अज्ञानता की तरह मनुष्य का रूप धारण किया है। फिर जो है सो हम लोग के अच्छे कर्म होने के कारण फिर हम लोग का अगला जन्म जो है परिवार वैसा ही मिलता है। अब हम सभी जानते हैं कि किसी को अमीर परिवार में होता है, किसी को बुद्धिमान परिवार में जन्म होता है, किसी को बहुत ही गरीब परिवार में जन्म होता है, और किसी को जो है सो ऐसे परिवार में जन्म होता है जो उसे कभी कुछ करना नहीं पड़ता है, राजा परिवार में जन्म होता है। ये क्यों होता है? जबकि सभी तो मनुष्य ही हैं, मनुष्य है, लेकिन उसकी कृति, उसका कर्म जिस हिसाब से उसके पूर्व जन्म का रहा है, और ये एक जन्म का नहीं, हजारों जन्म का, लाखों जन्म का, करोड़ों जन्म का है, कैरी फॉरवर्ड होते रहता है। जो इस जन्म को आप नहीं कृति कर सके, अगले जन्म में उसको मौका मिलेगा, और ये हमेशा मिलते रहता है। इस सब का कहीं न कहीं हम सबको लाभ उठाना चाहिए। मनुष्य ने, प्रभु ने हमें मनुष्य बनाया है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लाभ उठाएं, प्रभु का ध्यान करें, प्रभु के जो स्मरण हमेशा करते रहें, जब भी समय मिले उनका ध्यान करते रहें। और हमारे शास्त्र जो भी हैं उन्हें जितना हम सुनेंगे, जितनी बार सुनेंगे, इसका कहीं न कहीं हमें लाभ मिलेगा। और 3 तरह का लाभ, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, विचारिक, और भी बहुत सारे लाभ मिलते रहते हैं, जिसका हम लोगों को लाभ उठाना चाहिए। क्योंकि मनुष्य तन है जिसमें हम लोग सुन सकते हैं, लेकिन दूसरे तन में सुन तो सकते हैं लेकिन उसको आत्मसात नहीं कर सकते हैं। लेकिन जीव जंतु में कहीं न कहीं आत्मा, सबका आत्मा का जो आकार होता है सबका एक ही जैसा होता है, किसी का छोटा या बड़ा नहीं है। आत्मा का एक ही आकार है, तभी तो हम लोग देखते हैं कि एक छोटे से छोटे चींटी में भी आत्मा प्रवेश रहती है, तभी तो चलता है, दौड़ता है, घूमता है। और सूर्य जो पूरी सृष्टि का निर्माण करने में और उसका उत्थान करने में, आगे बढ़ाने में सूर्य का बहुत बड़ा योगदान है। पृथ्वी का जो है उससे भी कम योगदान नहीं है। और आकाश जो वर्षा देती है हम सबों को, सबका कहीं न कहीं योगदान है, और हम सबों का भी कहीं न कहीं अपना योगदान तो होता ही है। इस सब का कहीं न कहीं हम लोग लाभ उठाएं और प्रभु का ध्यान करते रहें, मुक्ति की तरफ बढ़ें। क्योंकि आत्मा अमर है, शरीर अमर नहीं है। शरीर को हमेशा हम लोग क्या समझें? क्षणभंगुर है। आत्मा को ही हम लोग समझें। शरीर को छोड़ करके हम लोग आत्मा का ही हमेशा ध्यान करते रहें, क्योंकि आत्मा परमात्मा की तरफ ले जाता है, मन शरीर की तरफ ले जाएगा, और शरीर से ही हम लोग आत्मा और परमात्मा का मिलन करवा सकते हैं। प्रभु का ध्यान करते रहें। शास्त्र का जितना हम सुनेंगे, जितना बार सुनेंगे, सबका लाभ उठाएं हम लोग कहेंगे। आज हम लोग श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दोहा नंबर 50 से लेके 55 तक का पहले अवधी भाषा में, बाद में हिंदी में उसका अनुवाद सुनेंगे। और शुरू करते हैं। सखिन सिखावन दिन सुनत मधुर परिणाम हित, देहु कछु कानन किन्ह कुटिल प्रबोध को बोरी, मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ जी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटीला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई के कहीं ने, इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उतरन दे दुसहरी सुरों के, मृग न चितब जन बाधिन भूखे, व्याधि असाधि जान तिन्ह त्यागी, चली सकल
मति मंद अभागी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजित बिहारी। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती, वह दुषा क्रोध के मारे रूखी बेमुरब्बत हो रही है, ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हिरणियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोगों को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि अभागिन कहती हुई चल दे। राजु करत यह दो बिगोई, किन्हसी अस जस करे न कोई। एही विधि बिल पही पुरु नर नारी, देहि कुचालिहि कोटिक घारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी। राज्य करते हुए इसके कैकेयी को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसे कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरहि विषम जर लेहि उषासा, कवनि राम बिनु जीवन आसा। विपुल वियोग प्रजा अकुलानी, जनु जलचर गण सुखत पानी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग में जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है, मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद बश लोग लोगाई, गए मातु पही राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुण चारु, मिटा सोच जनी राखहि राउ। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजित बिहारी। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न ले। रामचंद्र जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। और माता की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। नव नयंदु रघुवीर मनु राजु अलान समान। छूट जानी बन गवन सुनु और आनंद अधिकान। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेरी के समान है, बन जाना है। यह सुनकर अनेकों बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदित मातु पद नायहु माथा। दिन आशीष लाई उर लिन्हे, भूषण भसन निछावरी किन्ने। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने और कपड़े न्योछावर किए। बार बार मुख चूंबती माता, नैन नेह जल पुलकित गाता। गोदरा के पुण्य हृदय लगाए, श्रवत प्रेम रस
पद सुहाए। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ विहारे। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बिठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। प्रेम प्रमोदुन कछु कही जाई, रंग धनद पदवी जन पाई। साधर सुंदर बदन निहारी, बोले मधुर वचन महतारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता। मानो कंगालन ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली, कहूँ तात जननी बलिहारी। कबही लगन मुंद मंगलकारी। सुकृतशील सुख शिव सुहाई। जन्म लाभ कहव दे अधाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। हे तात माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी। लग्न कब है जो मेरी पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है, और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। यही चाहत नर नारी सब अति आरत यही भांति। जिमी चातक चातकी तृषित, बेष्टि शरद ऋतु स्वाति। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिरे बिहारी। तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चात की शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। ताऊ जाऊं बलि बेग नहाऊं, जो मन भाव मधुर कछु खाऊं। पितु समीप तब जायहूं भैया, भई परिवार जाए बलि मैया। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ घर। ही तात ए बलैया, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो, और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। मैया भैया तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। मातु बचन सुनी अति अनुकूला, जन स्नेह सुर तरु के फूला। सुख मकरंद भरे श्रिय मूला, निरखि राम मनु भवरुन भूला। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ हर। माता की अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुखी सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और भी राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसा वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहो मातु सन अति मृदुवानी। पिता दिन मोहि कानन राजू, जहु सब भांति मोर बहुर काजू। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ धर्म धुरीन। श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, ये माता, पिताजी ने मुझको वचनकार बन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरी बड़ा काम बनने वाला है। आय सुदेहु मुदित मन माता,
जय मृदु मंगल कानन जाता, जनि स्नेह बस डरपति भोरे, आनंदो अब अनुग्रह तोरे। मंगल भवन मंगल हारी ध्रुव सुदशरथ बिहारी, हे माता तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह वश भूल कर भी डरना नहीं, हे माता मेरी कृपा तेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस चारि दश विपिन वशी, करि पितु बचन प्रमाण, आय पाए पुनि देखहूँ मनुजनी करसि मलान। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ, 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को ग्लान या दुखी न कर, बचन विनीत मधुर रघुबर के, सरसम लगे मातुर करके। स्वामी सुखी सुनी शीतली बानी, जिमी जावास परे पावस पानी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सुखी गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जावा सा सूख जाता है। कहीं न जाए कछु हृदय विषादु, मन हो मृगी सुन के हरिनाद। नैन सजल तन थर थर कापी, माँ जही खाए मीन जन मापी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ बिहारी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरणी विकल हो गई। हो नेत्रों में जल भर आया, शरीर तर तर कांपने लगा, मानो मछली माझा पहली वर्षा का फेन खाकर बदमाश हो गई हो। धरि धीरज सुत बदनु निहारी, गद गद वचन कहति महतारी। तात पितहि तुम प्राण प्यारे, देख मुदित नित चरित्र तुम्हारे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिरे बिहारी। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात तुम तो पिताजी को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजुदैन कहु शुभ दिन साधा, कहूँ जानु बन के ही अपराधा। तात सुना बहु मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयहूँ कृशानु। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ राजा। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन शोधवाया था, फिर किस अपराध से बन जाने को कहा। हे तात मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्य वंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया। निरकिराम रुख सचिव सुता, कारण कहूँ बुझाई। सुन प्रसंग रहे मूक जिमी, दशा बरनी नहीं जाई। मंगल भवन मंगलहारी ध्रुवं सुदशरथ अजिर बिहारी। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री ने पुत्र के सब कारण समझा कर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी सकहीं न कहीं सक जाहू, दूँ भांति और दारुण दाहू।
लिखत सुधाकर गा लिखी राहु, विधि गति वाम सदा सब काहू। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदशरथ नाम रख ही सकती है, न यह कह सकती है कि बन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती है कि देखो विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु, धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति सांप छुचुंदर केरी। राउर सुनहि करहूँ अनुरोधो, धर्म जाहि अरु बंधु विरोधु। मंगल भवन मंगल हरि द्रवं सुदशरथ, धर्म और स्नेह तीनों ने कौशल्या जी के बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छुछुंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हठ करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूँ जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विभस भैरानी। बहुरी समुझी तिय धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदशरथ, और यदि बन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के बस हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पाति व्रत धर्म को समझकर और राम और भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव राम महतारी, बोले बचन धीर धरि भारी। तात जाऊं बलि किन्नौनी का, पितु आयसु सम धर्मक टीका। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदशरथ बिहारी, सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता पर्या धीरज धरकर वचन बोली, हे तात मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया, पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राजुदेन कहे दिन बनू मोहिना, सो दुख ले सो तुम बिनु भरतहि भूपति। प्रजहि प्रचंड कलेशु, मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदशरथ बिहारी। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। जो केवल पितुआय सुता था, तो जनी जाहु जानी बड़ी माता। जो पितु मात कहूँ बन जाना, तो कानन शत अवध समाना। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदशरथ हे तात, यदि केवल पिताजी की आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ा जानकर वन को मत जाओ। किंतु यदि माता पिता दोनों ने बन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। अंतहु उचित निपहि बनवासु, बै बिलो के ही दो होए अंधासु। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदशरथ बिहारी। बन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे
चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बरभागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहूँ संग मोहिले हूँ, तुम्हारे हृदय होए संदेह। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदर्शते, हे रघुवंश के तिलक बन बड़ा भाग्यवान है, और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो, तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहो मातु बन जाऊं, मैं सुनी बचन बैठी पछताऊं। मंगल भवन मंगलहारी ध्रुवं सुदशरथ अजिर। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणधार प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं बन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह विचारी नहीं करहूँ हठा, झूठ स्नेह बढ़ाई। मानी मातु करतात बली, सुरत बिसर जन जाय। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती बेटा, मैं भलैया लेता हूँ माता का नाता। मान कर मेरी शुद्ध भूल न जाना। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिरे बिहारी। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायण नमस्ते। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो हर हर महादेव। जय हो। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद। जय हो जय हो जय हो। हर हर।